Dima Hasao BJP thwarts the Dima Hasao District Congress Committee demand for North Cachar Hills Autonomous Council CEM's resignation. The Dima Hasao Bharatiya Janata Party thwarted Dima Hasao District Congress Committee's demand for resignation of North Cachar Hills Autonomous Council Chief Executive Member, terming it useless and negative propaganda to divert the attention from the ongoing development activities of the North Cachar Hills Autonomous Council, said Don Painon Thausen, President Dima Hasao BJP District Committee on Wednesday. Thausen, along with Samuel Changson, Executive Member, North Cachar Hills Autonomous Council, Sujay Langthasa GS, and Spokesperson Ishwari Joshi, MSc, North Cachar Hills Autonomous Council, addressed a press meet held at the Atal Bihari Vajpayee Bhavan today. The Dima Hasao District Congress Committee had demanded the resignation of the Chief Executive Member of North Cachar Hills Autonomous Council, Shri Debolal Gorlasa, on moral ground. Otherwise, the District Congress Committee would launch agitation throughout the district after 10 July, disclosed Shri Kalijai Sangyong, General Secretary, District Congress Committee on Tuesday. जुलाई महीना का 10 तारीख का अंदर में अगर गवर्नमेंट का तरफ से कुछ एक्शन नहीं लेने से डेमोक्रेटिकली हम लोग कांग्रेस का तरफ से और दूसरा जो दिमा हसाओ में एनजीओ है पब्लिक का तरफ से हम लोग डेमोक्रेटिकली प्रोग्राम लिया जाएगा लेकिन जुलाई 10 तारीख को बाद में हम लोग जैसे भी प्रोग्राम लेगा. Changson, who is having experiences of working under Congress rule, explaining the differences between Congress party, the BJP party, said the working of the BJP totally focused on development and also abide by law. दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का सोच सवाल होने से भारत का संविधान के हिसाब से, भारत का डेमोक्रेसी के हिसाब से कैसे सरकार चलेंगे, कैसे चल सकेंगे? सब रिजाइन करना होगा मोरल ग्राउंड्स में. कौन चलाएंगे आज के दिन में? तो मेरा हम लोग का स्टैंड है कि वी बिलीव वी ट्रस्ट इन द जुडिशियरी. तो उसमें से हम लोग एक ही चीज़ है, जब ये प्रोसेस हुआ, चार्जशीट होगा, मेरे साथी लोग भी और बोलेंगे इसके बारे में, मैं डीप में नहीं जाएंगे. जो प्रोसेस है ये हम लोग का फुल फेथ एंड ट्रस्ट है. हम लोग का सीएम साहब बोलो, हम लोग है ये केस में या ये दूसरा केस में है. हम लोग का प्राइमरी गोल एज अ पार्टी, एज अ रूलिंग गवर्नमेंट, हम लोग का प्राइमरी गोल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर. वो क्या है उसमें से बार बार लंबा छोटा बोलना है. हम लोग अभी कदम लिया है, उसके हिसाब से ये इशू को बार बार इलेक्शन का मुद्दा हो सकता है ना, किसका डिस्टेबलाइजेशन का मुद्दा नहीं. आज के दिन में किसने लेके आया एंटी डिफेक्शन लॉ? भारतीय संविधान में 10 शेड्यूल ऑटोनमस काउंसिल है, सिर्फ हम लोग के है दिमा हसाओ के जो है एंटी डिफेक्शन लॉ पार्टी सिस्टम लेके आने वाला. 2012 में जब देवजीत थाउसेन मेरा सीएम था, उसने प्रोसेस शुरू कराया पर ऐसे अधूरा बैठ गया. तो किसने करा? सर्वनंदन सोनोवाल जी, हिमंत विश्वा शर्मा, देवलाल गुरुसा जी का समय ये हुआ. नहीं तो आज के दिन में एमएससी लोग हम लोग भी दौड़ा दौड़ी आज के दिन हो सकता है. इतना रूमर फैल रहा है. तो मेरा एक ही लास्ट पॉइंट, कंक्लूडिंग पॉइंट है टू द हम लोग का जो दिमा हसाओ के लोग, प्रिय लोग, हम लोग का बंधु लोग, एक ही पॉइंट है, ये इशू बार बार हम लोग बोलने का ज़रूरी नहीं है. हम लोग की तरफ से स्टैंड वेरी क्लियर है. ऑपोजिशन लोग अपना तरीका अपना वजह से करने दो. हम लोग डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना है. भारतीय संविधान, भारतीय कानून के ऊपर सब विश्वास रखना है, उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे. धन्यवाद. Under the leadership of Debolal Gorlasa, the North Cachar Hills Autonomous Council has brought a momentum in development in the district, which was absent during the long tenure of the Congress-ruled North Cachar Hills Autonomous Council. And secondly, we respect the Bharatiya Indian Constitution है and the independence of judiciary भी हम लोग मानते हैं. इसलिए जो भी कोर्ट केसेस चल रहा है नहीं चल रहा है, हम लोग तो we have full faith and trust
in the judiciary of the country, be in whatever levels, district हो, state level हो या national level हो। उसमें से हम लोग भी मानता है ये भारतीय संविधान में कुछ तो कमी एक दो तो हो सकता है। जैसे 2019 लोकसभा चुनाव में 19% of our लोकसभा MPs of all different parties have criminal background, have criminal cases also, but भारतीय कानून allows certain things as per the constitutional law। तो जो बार है स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन है, जो 2 साल के ऊपर इम्प्रिजनमेंट है, कन्विक्शन होने के बाद इम्प्रिजनमेंट है। आज के दिन में जो सब चर्चा पूछ रहा है, सब पब्लिक महासभा के हो पूछ रहा है क्या है, श्री देवोलाल गुलरोसा जी CM साहब, उसने जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन एक मूवमेंट छोड़ के जिस दिन सरकार के साथ टॉक्स आए, उसके हिसाब से उस दिन से कानून मान के आया है। जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हुए, उस दिन से भी वो पार्टी और सरकारी नियम और कानून को मान के आया है। इस दिन उसके हिसाब से भी वो इलेक्शन खेला था, इलेक्टेड हुआ। उस दिन उसके हिसाब से बीजेपी का मेंबर होके उस दिन से ही इलेक्टेड मेंबर होके भी आगे बढ़ा। भाजपा का डेमोक्रेटिक पॉलिसी और सरकारी जो कानूनी नियम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस करके वो CM हुआ। Again, when the entire world is concerned about the COVID-19 pandemic, this type of mispropaganda among the people would never help in fighting the coronaviruses. Would never help in fighting the coronavirus. क्या काली जॉय संजुंग जी और कांग्रेस लोग क्या बोलते हैं, दिमासव बन गया है दिसपुर का ATM। दिसपुर का ATM होगा तो 50 साल कांग्रेस का रूल तो उस लोग ने बनाया होगा क्या? आज के दिन में क्या हुआ है, 4 साल भाजपा के रूल में, आप लोग सोचिए, उल्टा हो गया है। दिसपुर हो गया दिमा हसाव का ATM। सैलरी 15 साल तरुण गोगोई जी बैठा था, हम लोग का काउंसिल सैलरी सॉल्व करा। क्या बदलाव हुआ? बजट एक ही है, आदमी ऑफिसर लेके पियोन तक एक ही है, पूरा आसाम का हो, काउंसिल का हो। तो अभी ये 2 साल 3 साल 4 साल के भाजपा का असम सरकार हो, काउंसिल हो, कैसे सॉल्व हुआ? तो ATM बोलता है। हम लोग का जो 1952 से ऑटोनोमस काउंसिल जो है, हम लोग सब उसे इज्जत करो, साथ करो, उसको उठाओ, बचा के रखो बोले वाला क्या हुआ? 50 साल कांग्रेस ने कुछ करा है? मैं भी कांग्रेस का MSC रहा 5 साल के ऊपर, मैं देखा था। तब ऑपोजिशन होगा तो ऑपोजिशन वाले एक तो आलू बैग भी नहीं देता था। आज के दिन में क्या है, रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टी का MSC हो, उन लोग तो क्या मिलता है, जो MLA या MP में है कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड होता है। यहाँ का काउंसिल 1952 से कुछ MSC लोग डेवलपमेंट फंड नहीं था। अभी का भाजपा सरकार सेंट्रल से हो, स्टेट में सर्बानंद सोनोवाल जी हो, फाइनेंस मिनिस्टर हिमंत बिस्वा जी हो, लोग क्या क्या कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड MSC डेवलपमेंट फंड हो कि हम लोग एक साल में 3 करोड़ हुआ था या साल में। इस साल में भी कोविड के साथ भी अभी तक 1 करोड़ सैंक्शन हो रहा है, प्रपोजल चल रहा है। तो किसने किसको ATM बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी आने में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन गया था, बनने के बाद उसका फल हम लोग लेने खाया। अभी का देवोलाल गुलरोसा जी का CM के साथ समय में हम लोग का जो 50 साल कांग्रेस रूल में इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ता हो, पानी हो, स्कूल हो, नहीं काम करने वाला हम लोग को मजबूर हुआ, कभी कर रहा है। मैक्सिमम नंबर रोड प्रोजेक्ट्स ले हम लोग का फंडिंग आ रहा है। PMGSY बोलिए, असम माला का बोलिए, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहा है, काम भी हो रहा है कंडीशन। तो आज के दिन में मेरे प्रिय महासभा का वासियों, कांग्रेस भाई लोग को हम पूछने मांगता है कौन किसका ATM बन गया? कांग्रेस के समय में हम कुछ करना है तो उधर ही था ATM। आज में जो 50 साल से जो आगे चलने वाला वो चीज़ का अभी नहीं है, चेंज हो गया है। हम दोनों पार्टी में इलेक्टेड मेंबर होकर काउंसिल में शामिल हो सकता है। तो हम बहुत खुशी से बोल सकता हूँ ये सब डेवलपमेंट फंड इशू में हम लोग आगे बढ़ रहा है। और उसके ऊपर भी एक चीज़ है, हम लोग का अभी प्राइमरी वेरी बर्निंग इशू क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। सब पढ़ा लिखा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कमती है, स्किल डेवलपमेंट नहीं कमती है, सब काउंसिल सर्विस ही मांगता है। इसको इशू हम लोग नहीं देख सका, क्योंकि हम लोग जो बेसिक चीज़ 50 साल का काउंसिल, 60 साल का काउंसिल हो के हम लोग नहीं कर पाया। तो इसीलिए लंबा नहीं बोल के आज का मुद्दा क्या हो रहा है, जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भारतीय संविधान ने दिया,
उसको हम लोग अपना अपना रूम से, लॉकडाउन का रूम से हो, अपना ऑफिस से, अपना पार्टी से, एनजीओ से, पब्लिक से एक तो धुला फैला रहा है, मिसकंसेप्शन फैला रहा है। अपना जज से, हम लोग का रूम से, पब्लिक से, मीडिया से, ना एनजीओ से, पार्टी से ट्रायल हो रहा है। वाई कैन वी हैव फेथ? आज के दिन में देवलाल गुलरोसा जी का बीजेपी का यहाँ का बात नहीं है। आज के दिन 2019 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस आउट ऑफ 51 लोकसभा एमपी 29 of them have criminal charges. That comes to 57%. बीजेपी भी है, हाँ मानता है, बीजेपी भी आउट ऑफ 301 MPs 116 have criminal charges. These figures are from Association of Democratic Reforms. आप लोग सब मालूम है, ADR, very well accepted election what of. These figures from the self sworn affidavit जो इलेक्शन में देने वाला है। आप लोग भी सब नेट को समझ के अपना सोच को लगाइए। ये कोरोना चीज़ को हम लोग जीत करने के लिए आसान नहीं, सब पार्टिसिपेट नहीं होने से। इसलिए इसी समय में दे आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर अस टू, इंस्टेड ऑफ रूमर स्प्रेडिंग, ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज। सीएम चेंज होगा कि नहीं, कैसा भी है, ये तो बहुत बोल चुके हैं। उसमें एक फाइनली हमारा तरफ से भी एज मेडिकल इंचार्ज अपील करता है, लेट अस वर्क फॉर द प्रेजेंट। पास में लग के धूल करके उल्टा पुल्टा करके कुछ आगे नहीं जाना है। दुनिया, देश बहुत अलग स्थिति में आज में, बहुत करना है, पर ये कोरोना के साथ भी नहीं डर के भी जीवन जीवित चलना है, रोजगार चलना है, काम चलना है, डिपार्टमेंट पे चलना है, उसमें दिमाग भी हम लोग चलना है साथ। धन्यवाद और आप लोग मौका दिया। Sujay Langthasa said this type of demand of the Congress party would never serve any purpose since the BJP party is always abide by law and the matter in question is in the court. Moreover, the present CEM Debolal Gorlasa has come to mainstream, leaving his all past and leading a life of a common man. And the people of Dima Hasao have elected him twice, considering him trustworthy. जैसे कि हम देख रहे हैं, जो एक मुद्दा है, इस मुद्दा को बार बार उछाला जा रहा है। 2007 को तत्कालीन काउंसिल के मुख्य कार्यवाही सदस्य स्वर्गीय पूर्वेंद्र लौंडसा जी और स्वर्गीय नीतू लौंडसा जी का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनका मृत्यु हो जाता है। तब से केस चले आ रहे हैं, 2007 की मामला है। अब 2020 में आकर के वो केस का चार्जशीट फाइल हुआ है। लेकिन हमने देखा है कि इसी मुद्दे को कुछ संगठन या कुछ ऐसे स्वार्थवादी लोग इस मुद्दे को बार बार उछल रहे हैं। आपने देखा होगा बंधुगण संत कि ये मुद्दा पहली बार ऐसा नहीं आया, उसके पहले भी हम काफ़ी बार ये देख चुके हैं। आपको याद होगा 2019 में हमारा लोकल ऑटोनमस काउंसिल का चुनाव हुआ, उस वक्त भी इस मुद्दे को उठा करके हमारे माननीय चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर के ऊपर बहुत सारे उनके चरित्र पर उंगली उठाए गए, उनके कुर्सी पर उंगली उठाए गए, विभिन्न प्रकार के ऐसे उन पर ऐसे केसेस दागे गए। लेकिन क्या है कि आज जो परिस्थिति है, हमने देखा कि कल ही राजीव भवन में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके ऐसा कहा है कि जो केस अभी लग गया है कोर्ट में, चार्जशीट लग गया है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर को अपने मॉरल ग्राउंड पर उसका पद, उसकी कुर्सी को छोड़ना है। तो इसी मुद्दे को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी डिमा हसाओ जिला के तरफ से आज ये स्थिति जो है बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए, वो जो केस है अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट अपने हिसाब से विचार करेगा और कोर्ट आखिर में जो न्याय सुनाएगा, जो विचार सुनाएगा, उसको हम नतमस्तक से हम उसको ग्रहण करेंगे। हमें अपने विचार व्यवस्था पर पूरी भरोसा है, हमें अपने संविधान पर पूरी भरोसा है। लेकिन बार बार इसी मुद्दे को उछालना, चरित्र पर लांछन लाना, भाजपा के ऊपर, अभी भाजपा का सरकार है उसके ऊपर तरह तरह की टिप्पणी करना, ये क्यों हो रहा है?
ऐसा क्यों हो रहा है? 2019 के चुनाव के पहले भी ऐसा किया गया था, लेकिन आपने देखा कि जनता ने भरपूर वोट के साथ भाजपा को वोट देकर के विजयी बनाया। अभी काउंसिल सरकार हमारा है। 2007 का घटना है, एक ऐसा दिन आया, स्वर्गीय पूर्णेंदु लंगटसा और नींदू लंगटसा का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनका मृत्यु हो जाता है। कि 2007 के बाद कितने सरकारें आई गई। 2007 में कांग्रेस का सरकार था, असम पर सरकार था, सेंट्रल पर सरकार था, लेकिन वो मुद्दा इतना उठा नहीं। लेकिन आज उस मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है। अगर मैं एक आम जनता की नज़र से देखूंगा, एक आम जनता की तरह अगर मैं सोचूंगा, मैं ये सोचता हूँ कि आज के जो माननीय चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं होते, मान लीजिए वो अगर साधारण कार्यकर्ता होते, तो क्या ये मुद्दा ऐसा उठाना चाहता था क्या? मुझे शक है। और कांग्रेस जो कहती है कि आदर्श मानकर, नीति मानकर चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर को अपना कुर्सी छोड़ देना चाहिए, तो मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुगण, ये चीज़ आप लोग सबको बताइएगा कि आदर्श और नीति का बात कांग्रेस ना करे तो अच्छा है। अगर आदर्श और नीति अगर हमारे बीच में होता तो आज स्वर्गीय पूर्णेंदु लंगटसा जी और नींदू लंगटसा जी शायद हमारे बीच जीवित होते। हमने देखा 90 के दशक में हमारे इस जिले में किस तरह का एक भूचाल आया। युवक युवतियाँ, उस समय के नौजवान कट्टरपंथी में आकर्षित होते गए। सरकार कांग्रेस का था, वो अगर उस समय अगर सटीक दिशा मार्ग करते तो हमारे नौजवान कभी नहीं भटकते, जो अभी भाजपा सरकार आने के बाद हुआ। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? तब तो उनके पास सब कुछ थी। आज भाजपा के पास सत्ता है, उस वक्त सत्ता कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस ये कर सकता था। वो घटना घटने के बाद उन्होंने ना इंक्वायरी कमीशन बैठाया, ना मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठाया, ना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सिट टीम बनाया, कुछ नहीं बनाया। न्याय मांगने वाले दरवाजा खटखटाते रहे, उनको न्याय नहीं मिला। लेकिन अभी भाजपा सरकार आया है, उनको एक उम्मीद की किरण उनके दिल में जागा है। तो ये बात मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि अपना जो विचार व्यवस्था है, उस पर हमारा पूरा भरोसा है। विचार व्यवस्था जो भी विचार देगा उसको हम नतमस्तक से स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने बोलने जा रहा हूँ, इस पर आप लोग गौर कीजिएगा। Now we are working for the betterment of the society along with development of people and the place. At last, he said whatever verdict comes, he will accept it. There is no doubt. हम पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं। हम जैसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के भी ऐसे कार्यकर्ता हैं। लेकिन सिर्फ हम पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? ना समाज में हमारा कोई और भी परिचय है। हम समाज के अंग हैं। हमारा सामाजिक दायित्व बनता है। हम सबका अतीत है, हमारे सबके एक अतीत होते हैं। लेकिन कोई आदमी अपना अतीत को भूल करके समाज में अच्छा काम को आगे बढ़ाता है, अच्छा दिशा मार्ग देता है, अच्छा आदर्श स्थापन करता है, तो उसे हमें अपनाना चाहिए या नहीं चाहिए? ये मैं कांग्रेस से पूछना चाहूँगा। आज देवलाल गलसी जो भी है हमारे सामने है। इस कुछ वर्षों में देवलाल गलसा जी के अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इन्होंने जिस तरह से काम किया, शायद ही 50 साल में, विगत 50 साल में ऐसा काम हुआ होगा। हमारा समाज का दायित्व है, कोई अगर अपना अतीत को छोड़ करके अच्छा रास्ता अपनाता है, समाज को अपनाता है, समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए सेवा का आग बढ़ाता है, तो उसे हमें अपनाना चाहिए। और डिमा हासाओ के आम जनता ने उनको अपनाया। आज देवलाल गलसा जी सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ही नहीं है। देवलाल गलसा जी लोगों के मन में, लोगों के दिल में बसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है।
तो मैं ऐसा आग्रह करूँगा, मैं कांग्रेस से ये बात भी बोलना चाहूँगा, अपने जो कार्यकर्ता हैं जो राजीव भवन में बैठ के बीच बीच में ऐसे बोलते रहते हैं, 2007 की घटना के बाद हम आज कर रहे हैं। आज कुछ ऐसे कार्यकर्ता उस राजीव भवन में बैठे हैं जो 2007 में वो क्षमता में थे, उन्होंने कुछ किया क्या? वो कह रहे हैं कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर 10 तारीख तक अपना इस्तीफा नहीं देंगे तो वो धरना करेंगे। धरना उनको पहले करना चाहिए था। धरना उन्होंने 2008 में क्यों नहीं किया? धरना उन्होंने 2009 में क्यों नहीं किया? धरना उन्होंने 2010 में क्यों नहीं किया? तरुण गोगोई जी बैठे हुए 10 प्रदेश में, मनमोहन जी का सरकार था केंद्र में, तभी उनको बोलना चाहिए था ना। उनके पास सब कुछ था, लेकिन वहाँ वो विफल हो गए। यही है कांग्रेस, यही है कांग्रेस का राजनीति, आदर्श नीति। कांग्रेस बात करना छोड़ दे तो अच्छा है। आज बिल्कुल साफ है, आज स्थिति बिल्कुल साफ है। और मैं पत्रकार बंधुगण के जरिए से मैं इस डिमा हासाओ जिले के जो बासिंदा है, मैं उनको फिर से आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए, शांत रहिए। जो भी मुद्दा बार बार उछाले जा रहे हैं, ये उनका काम ही है, उनके पास कुछ काम नहीं है। हमारे पास ऐसे करने का समय नहीं है। हम संगठन का काम कर करके, समाज का काम करके, हमारे पास ऐसा करने का कुछ समय नहीं है। इसलिए मैं फिर से दोबारा से इस डिमा हासाओ जिले के आम जनता को मैं फिर से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा अफवाह जो है, जो लोग बोलते हैं, इन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अपना काम करिए, सरकार मजबूत है, सरकार अपना काम कर रही है। और भविष्य में डिमा हासाओ जिला असम में एक सबसे बढ़िया जिला है। हाँ, उन्नति के रास्ते चलना शुरू कर दिया अपना जिला। ये जिला मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि असम में जितने भी जिला हैं उसमें से एक अच्छा प्रोग्रेसिव डेवलप्ड जिला अपना जिला भी बनेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अब आप सवाल पूछ सकते हैं।